नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याधुन पर। मैं दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी फिजिक्स के सेकंड लेसन की दूसरी क्लास है और जिसका नाम क्या था, वैद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम, है ना। इस लेसन की पहली क्लास हमने की थी जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिया था, वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया था, उसका मात्रक पढ़ लिया था, उसका विमेय सूत्र पढ़ लिया था, घन कोण पढ़ लिया था और गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, है ना। पिछली क्लास में अगर देखा जाए तो हमने गॉस की प्रमेय केवल पढ़ी थी, उसका स्टेटमेंट लिखा था, उसको समझा था, कब वो गॉस की प्रमेय काम करेगी, कब काम नहीं करेगी, है ना। हमने उसका डेरिवेशन नहीं किया था, प्रूफ नहीं किया था, केवल स्टेटमेंट पढ़ा था, है ना। जरा देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने किया था। आप देख सकते हैं ये आपका जो है कुछ गॉस की प्रमेय तक हुआ था, इसमें दिया नहीं, ये घन कोण आपका दिया है ना। हमने गॉस की प्रमेय तक काम किया था, ये तो घन कोण की डिफिनीशन दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करेंगे, है ना। गॉस की प्रमेय का आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमें गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। तो ऊपर लिखे दे रहे हैं क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस कहिए, गाउस कहिए, इससे कोई फर्क नहीं है, मतलब उसका वही रहना है, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, है ना। देखिए स्टेटमेंट में क्या था कि केवल गॉस ने ये कह दिया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसके अंदर घेरे गए, रखे गए कुल आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा, है ना। आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा, ऐसा किसने कहा था, गॉस ने। तो उन्होंने कह जो दिया था अब उसको वो सिद्ध भी करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करेंगे, किस तरीके से करना है। तो क्या हेडिंग डाल लेंगे, उपपत्ति, है ना। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, किसका, गॉस की प्रमेय का। तो जब हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की थी तो उसमें एक चीज खास बताई थी, और वो क्या थी, हमने कहा था कि जो पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए। कैसा हो, बंद, पृष्ठ बंद हो और उस बंद पृष्ठ के अंदर एक क्या रखा होना चाहिए, आवेश, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक बंद पृष्ठ, कैसा भी ले लीजिए। तो एट रैंडमली हमने खींच दिया, जैसे हमने एक इस तरीके से ऐसे करते हुए हमने ये पृष्ठ ले लिया, है ना। कोई भी शेप हो सकता है वो पृष्ठ, है ना, कोई भी पृष्ठ आप इस तरीके से ले सकते हैं। हमने इस तरीके से एक क्या किया, सिंपल कोई पृष्ठ ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहां पर रखे दे रहा हूं कि यहां पर कोई क्या है, आवेश रखा है। क्या रखा है, इसके अंदर इस पॉइंट पर एक आवेश रखा है, क्यू। कहां पर रखा है, ओ पर मान लिया है, कहां पर, ओ पर, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या है, कोई आवेश रखा है बिंदु ओ पर, कितना रखा है, क्यू। तो अब इस प्लस क्यू से जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो हर तरफ को जाएंगी, है ना। जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो हर तरफ को जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे बंद पृष्ठ की अगर बात कही जाए तो पूरे बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का मुझे फार्मूला दिया गया था क्या, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना। लेकिन ये फार्मूला तभी लगता है जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत वैद्युत क्षेत्र हो, है ना। अगर नियत वैद्युत क्षेत्र है तो ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं यहां देख लेता हूं, तो आप देखिए जरा, अगर आप यहां का बिंदु लेंगे इस जगह का तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर आप यहाँ का बिंदु लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही आप यहाँ का बिंदु अगर लेंगे तो डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ का अगर आपने पॉइंट लिया तो डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी,
बात समझिएगा, आवेश यहां रखा है, दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? कम। यानी इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? अलग अलग है। यहां नजदीक है तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं अभी, है ना? क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है नियत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं है। तो फिर क्या करें जब वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं है ना? इसके लिए भी हमने बताया था, जब वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं होगा तब आपको क्या करना है। देखिए जरा, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं नियत है तो आपको बताया था इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज आप करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, अगर वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं है तो क्या करेंगे? हमने कहा था इंटीग्रेशन वाला फार्मूला हमको यूज कर लेना है ना? क्या कहता है वो फार्मूला? देखिए, हर जगह वैद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है, इसलिए हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है। तो हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे? एक छोटा सा टुकड़ा इसका, ठीक है? ये हमने थोड़ा सा क्षेत्रफल इसका ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं पूरे पृष्ठ पर। हमने क्या किया कि जो बंद पृष्ठ था उस पर कहीं एक छोटी सी डिस्क ले ली, है ना? बनाई हमने बड़ी है, लेकिन आप समझिएगा ये क्षेत्रफल बहुत ही क्या है? कम है। इतना कम क्षेत्रफल है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या मान सकते हैं? एक समान मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं, है ना? हमने ये क्षेत्रफल इतना कम लिया है कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या ले सके? समान ले सके। कैसा ले सके? समान। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए जरा, मैं बात कर रहा हूं, जरा देखिएगा जरा। अब मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो देखिएगा, अगर देखा जाए तो मैं डिस्टेंस इसकी लूंगा तो हर पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस? r। जैसे मैंने इसकी बात कही, तो क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत कम लिए हैं तो मैं दूरी यहाँ की भी r कह दूंगा, यहाँ की भी r। इतना छोटा क्षेत्रफल लिया है कि हर पॉइंट की दूरी बराबर रहे, हर पॉइंट पर क्षेत्रफल भी बराबर रहे। ठीक है, अब अगर इसके त्रिज्य सदिश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका त्रिज्य सदिश जो है वो किधर को जाएगा? ऐसे। इसका जो त्रिज्य सदिश है वो कुछ ऐसे जाएगा। यानी ये r की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? r की भी बात हो रही है, और आप कह सकते हो ये वैद्युत क्षेत्र की भी बात हो रही है ना? हमने पढ़ रखा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। किधर? बाहर की तरफ। क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र प्लस से किधर है? बाहर की तरफ है। किधर? बाहर की तरफ। ठीक है, अब मैं इस पर अभिलंब खींचूंगा। क्या खींचूंगा? अभिलंब। अगर अभिलंब की बात की जाए तो वो किधर को होगा? देखिए जरा, अगर यहां पर इस पॉइंट पर हम अभिलंब खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, है ना? अभिलंब कह लो या क्षेत्रफल सदिश कह लो, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। आप ऐसे समझ लीजिए, ये चकती इस तरीके से है, ये जो क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला, वो ऐसे जैसे मेरी हथेली है, तो हथेली पर क्षेत्रफल सदिश इधर को ही होगा, नीचे को। ठीक है, इस तरफ को होगा। जैसे आपने पढ़ा नहीं था, अगर ये क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, तो अभिलंब ऐसे होगा। अगर ये है क्षेत्रफल तो अभिलंब ऐसे होगा। यानी बिल्कुल इसके कैसे हो? लंबवत हो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो कितना है? बीच का कोण है थीटा। कितना है कोण? थीटा है बीच का। ठीक है, अब देखते हैं बाकी डेटा अगर हम लोग लिखें। देखिए, प्रूफ तो अभी हम कर ही लेंगे। हाँ, देखिए जरा, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था क्षेत्रफल सदिश, है ना? और ये हमारा क्या? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये दूरी जो थी उसको हमने क्या कहा है? दूरी को आप कह देंगे क्या? r कह देंगे। क्या कह देंगे?
आर कह देंगे दूरी को, दूरी क्या हो गई, आर। ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको दिखानी है, घन कोण। क्या दिखाना है आपको, दिखाना है इसका घन कोण कितना है। तो अगर क्षेत्रफल थोड़ा है तो घन कोण भी थोड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि इस पृष्ठ द्वारा यहां पर जो कोण बना है, इस पूरे पृष्ठ द्वारा जो घन कोण बनेगा यहां पर, उसी को हम क्या कह देंगे, डी ओमेगा कह देंगे। ये यहां पर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, डी ओमेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी ओमेगा। ये आपका क्या है, छोटा सा घन कोण यहां पर छोटा सा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहां पर जो बना होगा छोटा सा, वो क्या बना होगा, घन कोण बना होगा, और इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल कम है इसलिए घन कोण भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं प्रूफ करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, है ना। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आइए देखते हैं कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हमको जो दे रखा है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, देखिएगा, माना, माना क्या माना, कि किसी बंद पृष्ठ, है ना, किसी बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के भीतर, कहां, बंद पृष्ठ के भीतर, बिंदु O पर, कहां पर रखा है, बिंदु O पर एक धन आवेश, धन आवेश। और ये भी ध्यान रखेंगे ये कोई ठोस मतलब आकृति नहीं है, है ना, अंदर रखा है तो घेरे है। भीतर बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस Q रखा है। क्या रखा है, प्लस Q रखा है ना। अब क्या कह देंगे, इस आवेश, इस आवेश के कारण, के कारण संपूर्ण, संपूर्ण बंद पृष्ठ, है ना, संपूर्ण बंद पृष्ठ, है ना, जो संपूर्ण बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला, से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। मतलब पूरा पूरा वैद्युत फ्लक्स हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, टोटल का। तो पूरा तो ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कह देंगे कि पूरा नहीं ज्ञात कर पाएंगे, छोटे से टुकड़े से हम काम स्टार्ट करेंगे, है ना, छोटे से टुकड़े से। तो पहले मैं क्या कह दूंगा, माना, माना बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ पर एक अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA है ना, एक छोटा सा अवयव है जिसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल dA है। क्या है, dA है। इस क्षेत्रफल अवयव की, इस क्षेत्रफल अवयव की, अवयव की बिंदु O से, कहां से, बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। कितनी दूरी है बिंदु O से, R है। ठीक है, तब प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव पर वैद्युत क्षेत्र, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो हम देखेंगे कि वहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, दिशा क्या लिख देंगे, दिशा
दिशा अगर कहा जाएगा तो मैं क्या कह दूंगा, त्रिज्यतः, त्रिज्यतः बाहर की ओर। किधर, बाहर की ओर। त्रिज्यता का मतलब है जो दूरी r है उसी के अनुदिश बाहर की ओर। ठीक है, अब मैं क्या कह दूंगा कि माना जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, माना वेक्टर ई जो है वो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश किसके साथ, डीए के साथ थीटा कोण बनाता है ना। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम थोड़े से टुकड़े का भी निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम फार्मूला ये वाला तब लगा सकते हैं जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, नियत हो। तो इस छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र हम नियत मान सकते हैं। दिस इक्वेशन इज सेकंड। अब क्या कह देंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ से, है ना। अब क्या कह देंगे कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ की हम बात करेंगे। ठीक है, पूरे पृष्ठ की। तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, डी फाई लिख देंगे। ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन में जो ये सर्किल बना है इसका मतलब होता है पूरा पृष्ठ कैसा है, बंद है। अब डी फाई की वैल्यू क्या थी, डी फाई की वैल्यू ई डी ए और क्या, कॉस थीटा, है ना। अब ई का जो सूत्र है ऊपर समीकरण 1 में जो निकला है वहां वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, है ना। तो उसको जब हम पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए जरा। जैसे ही वो वैल्यू रखेंगे सारी कहानी क्या हो चुकी होगी, बदल चुकी होगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जो कांस्टेंट डेटा है वो बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू आ गया बाहर, अंदर कौन बचता है, तो डी ए कॉस थीटा। कौन बचेगा, डी ए कॉस थीटा। और इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, आप देखेंगे ये घन कोण का सूत्र लिखा है। ये क्या लिखा है, घन कोण का सूत्र। अगर आपको याद दिलाएं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रहा घन कोण का सूत्र। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, घन कोण लिख देंगे। कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा। क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा। बहुत ज्यादा है तो नीचे बता देंगे, जहां डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा, है ना। और बटे में क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या, डी ए क्षेत्रफल द्वारा अंतरित घन कोण। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने इक्वेशन जैसे कह दी 3। अब मैं क्या कह दूंगा कि किसी बंद पृष्ठ का जो है ना, देखिए मैं क्या कहूंगा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा है ना, पृष्ठ के भीतर है ना, किसी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर 4 पाई घन कोण अंतरित
होता है है ना। अर्थात ध्यान रखेंगे, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो किसी भी बिंदु पर पृष्ठ के भीतर पूरा कोण कितना बनाएगी, 4 पाई। समीकरण 3 में रख दो। 3 से क्या आ जाएगा, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रहा, क्यू। और यहां पर जो आपका दिया है, एक काम कर देते हैं, अर्थात के बाद मैं उसको थोड़ा लिख दूं, क्या, अर्थात डी ओमेगा का पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन कितना रहेगा, 4 पाई। कितना रहेगा, 4 पाई। अब समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रख दें, ठीक है। जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे हमारा काम हो चुका होगा, ठीक है। बस आपको समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ क्या रख दें, 4 पाई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या आ गया, फाई इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, क्यू, ये आपका हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हर जगह अलग अलग था, तो एक छोटा सा पृष्ठ लिया है, ये इतना, और ये इतना छोटा पृष्ठ है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान ले सकते हैं, और इसको निकालने के बाद में आपको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसके क्या पढ़ने हैं, अनुप्रयोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको, इसके अनुप्रयोग, है ना। अब आपको क्या करना है, जो वैद्युत फ्लक्स की थ्योरम जो है, गॉस की प्रमेय है, उसका आपको क्या करना है, अनुप्रयोग करने हैं, ठीक है। अनुप्रयोग करने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्या है वो जरूरत, वो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। मैं जैसे बात कर रहा था, देखिए किसकी बात कर रहा था, थोड़ा कलर, देखिए जरा, मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा किसकी बात, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। अब हमें इनकी जरूरत क्या है वो थोड़ा समझिएगा। जब कभी भी हमको एक ऐसा आवेश दिया होगा जो अनंत लंबाई तक है, रेखीय का मतलब है रेखा टाइप में होगा, किसी तार पर होगा, ठीक है। अगर किसी तार पर, अनंत लंबाई के तार पर कोई आवेश वितरित है ना, तो तार अगर अनंत लंबाई का है तो आवेश भी उस पर बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब तार की लंबाई बहुत ज्यादा होगी तो पूरा आवेश ना लेकर के हम रेखीय आवेश घनत्व से काम चला लेंगे, ठीक है। अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है, पूरे वायर का आवेश नहीं लेना है, बल्कि उसका रेखीय आवेश घनत्व ले लेना है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे वो थोड़ा समझिए। मैं क्या कहूंगा, देखिएगा, किसी रेखीय चालक, है ना, किसी रेखीय चालक, किसी रेखीय चालक की, है ना, किसी रेखीय चालक, ना लिखिए पूरा लिखिए, किसी रेखीय धनावेशित चालक, धनावेशित चालक, ठीक है, किसी रेखीय धनावेशित चालक की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, कभी भी अगर कह दिया जाए प्रति, प्रति का मतलब बटे में, प्रति एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर की बात हो रही है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, है ना, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को
क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे वो भी समझिए। इससे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा थोड़ा समझिएगा। तो फार्मूला आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा फार्मूला? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। जो भी एकांक कहा जाएगा वो कहाँ रहेगा? बटे में। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, तो जिस तरीके से ये रेखीय आवेश घनत्व है, सेम उसी तरीके से आपका जो है पृष्ठ आवेश घनत्व भी होता है। क्या? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व है ना। अब पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कही गई है, इसका मतलब ये है ये रेखीय था तो लंबाई पर था, और ये पृष्ठ की बात हुई है, इसका मतलब क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या कहेंगे? किसी धनावेशित है ना, किसी धनावेशित चादर के प्रति एकांक है ना, प्रति एकांक कोई धनावेशी चादर है, चादर जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो यानी क्षेत्रफल हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चादर है ना, उस चादर का क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शित कैसे करेंगे? इससे सिग्मा, ये आधा ना जो बना है इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल कहा गया, इसका मतलब है कि बटे में कौन आएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब ए का मात्रक क्या है? कूलाम है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ लिया, हमने पृष्ठावेश घनत्व पढ़ लिया, होता आयतन आवेश घनत्व भी है, लेकिन हमें आयतन आवेश घनत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अनुप्रयोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय के। क्या? अनुप्रयोग है ना। देखिए अनुप्रयोग हम किस तरीके से पढ़ेंगे। क्या करना है आपको? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, प्रमेय के अनुप्रयोग है ना। अब हमको क्या करना है कि कुछ डेरिवेशन में गॉस की प्रमेय का यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। कैसे? पहला अनुप्रयोग देखिए इसका क्या है जरा। अगर हम बात करें इसके पहले अनुप्रयोग की, तो पहला अनुप्रयोग है, देखिएगा जरा, अनंत लंबाई के ठीक है रेखीय आवेशित है ना, रेखीय आवेशित चालक है ना, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के निकट
तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई का आपको कोई आवेशित चालक तार दिया जाएगा और उसके निकट क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो हम एक तार बनाएंगे जो अनंत लंबाई का है ना। पहले क्या करेंगे, एक तार बनाएंगे जो कि अनंत लंबाई का है। ठीक है, देखिए कैसे, तो मैं एक तार बना रहा हूं, देखिए जरा, जैसे मैंने इस तरीके से एक तार बना दिया और इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ठीक है, अब अनंत लंबाई इस बोर्ड पर पॉसिबल नहीं, इमेजिन करिएगा, अनंत का मतलब है लंबाई बहुत ही क्या है, ज्यादा है, जितनी हो सकती है पॉसिबल वो इस पर हम बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वायर कुछ इस तरीके से ले रहे हैं जिससे हम उसकी थिकनेस भी दिखा सकें, लेकिन वायर इतना डबल नहीं है, आप ऐसे थोड़ा समझिए, हम डेरिवेशन के लिए इतना बनाए हैं। ठीक है, अब अगर बात कही जाए, ये एक वायर है और इस पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। वायर अभी और है, ऊपर तक ये ऐसे ही चला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वायर इसी तरीके से अभी ऊपर और है। ठीक है, ऐसे ही ये नीचे भी है और खत्म नहीं हुआ। अनंत लंबाई का मतलब है बहुत है। अब इसको क्या किया गया, आवेशित किया गया, यानी इस पर जो आवेश है, ठीक है, वो मैंने बना दिया है, यहां पर प्लस का आवेश है। कैसा आवेश है, प्लस का। ठीक है, इस तरीके से इस पर आवेश कैसा है, प्लस का आवेश है। आप देख सकते हैं इस पर कैसा आवेश है, प्लस का है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर, तो हमें करना क्या है, ये एक तार दे दिया गया है और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट आपको दिया गया है P। कौन सा पॉइंट दिया है, ये P। ठीक है, और इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है तार के कारण, है ना। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र बताना है तार के कारण। तो आपने कहा ठीक है, मेरे पास तो फार्मूला है, मैं वैद्युत क्षेत्र बता दूंगा, है ना। अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र बताना है तो ये फार्मूले से मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन इस फार्मूले की एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए। क्या चाहिए, आवेश। अब तार तो अनंत लंबाई का है, तो आवेश ये वाला तो पॉसिबल है। अनंत लंबाई का तार का आवेश जो है हमें पता नहीं है कितना है। दूसरी बात, ये वाला फार्मूला तभी लगता है, ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला तभी लगता है जब आवेश क्या हो, बिंदु के जैसा हो, बिंदु आवेश हो। तो बिंदु आवेश नहीं है तो ये फार्मूला बेकार गया। ठीक है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब बिंदु आवेश हो। तो अब क्या किया जाए, तो आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय का यूज अगर करना है तो पृष्ठ कैसा चाहिए, बंद चाहिए। अगर गॉस की प्रमेय यूज करनी है तो एक ऐसा पृष्ठ चाहिए जो आवेश को चारों तरफ से क्या करे, घेर ले। क्या करे, घेर ले। तो आइए देखिए, हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो इस आवेश को चारों तरफ से जिधर जिधर से पॉसिबिलिटी क्या करेगा, घेर लेगा। ठीक है, क्या करेगा, घेर लेगा। तो देखिए, हम बनाने जा रहे हैं एक पृष्ठ जो इसको क्या करे, हर तरफ से घेर ले। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेंडर टाइप का बनेगा। हाँ, मैं इसको ले रहा हूं थोड़ा, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर। ठीक है, देखिएगा जरा, कुछ इस तरीके से मैं लूंगा। ठीक है, हाँ, देखिए जरा, मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा बंद पृष्ठ खींचना है जो आवेश को घेर भी ले। ठीक है, आवेश को क्या कर ले, घेर ले। तो मैंने एक क्या किया, एक पृष्ठ बना लिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक पृष्ठ बना दिया है, और वो भी कैसा पृष्ठ बनाया है मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया है, और ऐसा पृष्ठ बनाया जो इसको क्या करे, घेर ले, है ना। पूरे तार को तो घेर नहीं सकता है क्योंकि तार अनंत लंबाई का है। तो हम इसको कुछ ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे ये इसको छेद करके जा रहा है। कैसे जा रहा है ये, इसको बिल्कुल छेद करके जा रहा है।
ठीक है, आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि वायर जो है वो क्या कर रहा है, वो छेद करके गया हुआ है। ठीक है, मैं इस तरीके से बनाया दे रहा हूं कि लगने लगेगा कि ये वाकई में छेद करके गया हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर भी वही कहानी है, जैसे एवररेडी का सेल आता है, ये सेम कुछ वैसा ही है। तो अब लगने लगा है कि हाँ वाकई में ये तार को छेद करके गया हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया है कि जैसे जो वायर है वो इसको छेद करके निकल गया है। ठीक है, वायर जो है इसको छेद कर निकल गया है। ठीक, इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, यहां से वो दूरी है R। कितनी दूरी है, R। ठीक है, तो अब आपको फाइनली करना क्या, वो अच्छे से समझिए। आपको इस पूरे बंद पृष्ठ का, जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस पूरे बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, पूरे बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखेंगे बेलन में दो पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, दो पृष्ठ। एक तो होता है वक्र पृष्ठ, है ना, जो दीवारें होती हैं टैंक की, ये वक्र पृष्ठ, और जो बॉटम है यानी तली, और जो टॉप है ये कैसा होता है, समतल पृष्ठ होता है। ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको बॉटल से दिखाता हूं। आप ये बॉटल को देखिएगा, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, फिलहाल तो माजा है, ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या कहा जाएगा, ये वक्र पृष्ठ है। और ऊपर का जो टॉप है ये समतल पृष्ठ है, और ये जो नीचे का बॉटम है ये भी क्या है, समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। ठीक है, अब यहीं पर मैं अगर अभिलंब की बात करूं, अगर वक्र पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे तो ऐसे। ठीक है, वक्र पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचेंगे तो इधर को, यहां खींचूंगा तो इधर को, यहां खींचूंगा तो इस तरफ को। अच्छा, नीचे वाले पृष्ठों पर खींचूंगा तो नीचे को इस तरीके से, और इस पृष्ठ पर खींचूंगा इसके ढक्कन पर तो ऊपर की तरफ। ठीक है, ढक्कन समझ लीजिए ऐसे है। ठीक है, जो ऊपर का टॉप है वो ऐसे है, तो इस पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऊपर को जाएगा, और जो नीचे तली है इसकी, उसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो किधर को जाएगा, नीचे को। ठीक है, तो दो पृष्ठ होने हैं, मैं दोनों की बात पहले कर लूं। ठीक है, देखिए मैं पहले बात करता हूं यहाँ की, इस पॉइंट P की। तो इस पॉइंट P पर, जहां पर आपका पॉइंट P है, यहीं पर आप क्या करिए, एक डिस्क मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक डिस्क माने ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत ही क्या हो, कम हो। ठीक है, क्या किए ले रहे हैं, एक छोटी सी डिस्क मैंने ले ली ये। ठीक है, यहां पर हमारा क्या था, पॉइंट था, और इस पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट का नाम P था। क्या नाम था, P। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर जो अभिलंब खींचूंगा, अभिलंब या क्षेत्रफल सदिश कह लो, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरफ को होगा। क्या होगा, जो क्षेत्रफल सदिश है इसका वो इधर की ओर होगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत रहता है, और किधर को रहता है, बाहर की ओर रहता है। किधर रहता है, बाहर की ओर रहता है। ठीक है, और लंबवत रहता है। अब मैं बात करता हूं, जैसे यहां मैं बनाऊं, तो अगर यहां पर बनाएंगे या कहीं पर भी, तो यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो आपका क्षेत्रफल सदिश इधर को जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं अगर यहां पर बना दूं ऐसे, ये डिस्क मैंने बना दी, तो यहां पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश बनाऊंगा तो किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल सदिश बनाऊं तो किधर को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। जो भी क्षेत्रफल सदिश रहेगा वो पृष्ठ के लंबवत ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, ये बॉटल रखी थी, बॉटल में इधर का जो वक्र पृष्ठों पर क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरफ को जाएगा, यहाँ को इस तरफ को जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, ये मैंने किसको डिनोट किया, क्षेत्रफल सदिश को। किसको, क्षेत्रफल सदिश को। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा, वैद्युत क्षेत्र की। तो हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ रखा है, कि अगर धनावेश है
तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर को भागता है। किधर को? बाहर को। क्योंकि ये तार धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र किधर को भागेगा? बाहर को भागेगा। किधर? बाहर की ओर। तो चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की कहानी क्या कहती है। ठीक है, देखिए जरा। अब मैं अगर बात करूं वैद्युत क्षेत्र की, तो देखिए अगर यहां मैं बात करूंगा तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को होगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को होगा। मतलब तार से हमेशा बाहर की तरफ। किधर? बाहर की तरफ, दूर समझ लीजिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर को है, यहां पर मैं बात करूं तब भी वैद्युत क्षेत्र इधर को है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत क्षेत्र जो ग्रीन लाइन बनाई है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है तार से हमेशा बाहर की ओर। किधर? तार से हमेशा बाहर की ओर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना, और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर E और DA के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90। यानी इन जगहों पर जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना? 90 डिग्री। और यहां पर जो थीटा है वो कितना है? 0 है। कितना है थीटा? यहां पर भी थीटा आपका जो है वो 0 है। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे, नहीं तो ओवर हो जाएगा। एक एक करके सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कोई अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है। ठीक है, जिस पर आवेश का सतत वितरण है। कैसा है? सतत वितरण है। सतत वितरण का मतलब हर जगह आवेश समान रूप से वितरित है। सतत वितरण है। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। कितना है? लैम्डा है। अब क्या कहेंगे कि तार से कुछ दूरी पर, माना तार से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ठीक है, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। एक बिंदु कौन है? P है। एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने क्या किया है? केवल अभी ये लिखा है कि दे क्या रखा है, करना क्या है। हमें एक तार दिया है और तार के कारण क्या बताना है? P पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए करेंगे क्या, वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो हम कह देंगे इसके लिए क्या करना है? बिंदु P से होता हुआ, कहां से? बिंदु P से होता हुआ R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलनाकार, L लंबाई का तार के चारों ओर, है ना, या ऐसे कह सकते हैं L लंबाई का तार की लंबाई की दिशा में तार को घेरते हुए एक, है ना, तार को घेरते हुए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब समझिएगा जरा, हमने एक बंद पृष्ठ क्यों खींचा है? क्योंकि गॉस की प्रमेय तभी काम करती है जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। तो अब देखिए एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेंगे समतल पृष्ठों की। तो क्या कहेंगे देखिएगा, बेलन के समतल पृष्ठों, है ना, समतल पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए क्या हैं? लंबवत हैं। कैसे हैं? लंबवत हैं। क्या है? लंबवत हैं। अतः इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किससे? समतल पृष्ठों से। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? φ1 इक्वल टू, कैसे इंटीग्रेशन बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? इंटीग्रेशन। क्या लिखूंगा? E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए। अब देखो, अब हम सर्किल नहीं बनाएंगे इसमें। क्यों नहीं बनाएंगे? अभी बंद पृष्ठ का नहीं है, केवल नीचे वाले तल का है और ऊपर वाले तल का है। अब क्या हो जाएगा देखना जरा, अब डॉट हटेगा, क्या हटेगा? डॉट। और जैसे डॉट हटेगा कोण कितना आ जाएगा? cos 90। क्यों 90 आ जाएगा? क्योंकि लंबवत है। क्या है? लंबवत। E डी ए और क्या? cos 90। ठीक है, शॉर्टकट में यहां लिखे भी दिए दे रहे हैं। थीटा इक्वल टू कितना यूज किया है? 90। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 प्लस 0, यानी φ1 इक्वल टू 0। ये किसका वैद्युत फ्लक्स आया? नीचे वाले पृष्ठ का और ऊपर वाले पृष्ठ का मिला करके। अब मैं किसकी बात करूंगा? वक्र पृष्ठ की। किसकी बात होगी अब? वक्र पृष्ठ की। अब अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्या होगा वो थोड़ा देखिए। क्या कहेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठ इसकी बात करेंगे। वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर है ना, प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए क्या है? एक ही दिशा में है। और एक बात, एक ही दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बराबर होगा। परिमाण इसलिए बराबर होगा क्योंकि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी क्या रहेगी? सेम, है ना भाई। यहां वाले बिंदु की लेंगे दूरी, वो भी r। हर बिंदु की दूरी क्या रहेगी? r ही रहेगी। एक ही दिशा में है तथा E का परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम चलो वक्र पृष्ठ पर चलते हैं। तो क्या कह देंगे? अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 इक्वल टू कितना? समाकलन बना दिया, E डॉट डी ए लिख दिया और यहां नीचे छोटा छोटा लिख देना क्या? वक्र पृष्ठ। यानी जो समाकलन हो रहा है वो वक्र पृष्ठ के लिए पूरा हो रहा है। डॉट हटाएंगे, है ना, डॉट जैसे ही हटाएंगे क्या आ जाएगा? E डी ए cos 0। 0 से कहां से आया? इधर लिख देंगे क्या? E और A दोनों क्या थे? पैरेलल थे, इसलिए थीटा कितना? 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। E ये नियतांक है, समान था, इसलिए कहां आ जाएगा? बाहर। परिमाण बराबर था, अंदर कौन बचा? DA। cos 0 हो गया 1। ठीक है, ये किसका है? वक्र पृष्ठ का आपको करना है। अब बात समझना, DA का मतलब क्या होता है?
थोड़ा सा क्षेत्रफल, किसका, थोड़ा सा। अब ध्यान रखिए, अगर आप वृत्त के लिए करते, किसके लिए, वृत्त के लिए, तो ये हो जाता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप आयत के लिए करते, किसके लिए, आयत के लिए, तो ये हो जाता लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब समझिए, डीए का मतलब है थोड़ा सा क्षेत्रफल, समाकलन कह रहा है पूरे का चाहिए क्षेत्रफल, किसका चाहिए, पूरे का, जितना भी उसका शेप है। तो हमारे में क्या है, वक्र पृष्ठ की बात हुई है, तो डीए का मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, और अगर समाकलन लगा है तो पूरा वक्र पृष्ठ चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता था कक्षा 10 में, 2 पाई आर और क्या, एच, क्या होता था, 2 पाई आर एच। तो h आपको नहीं लिखना है, यहां पर आपको h की जगह क्या यूज करना है, l यूज करना है, क्या, l यूज करना है। ये क्या आया, फाई 2। नीचे बता दोगे, क्या बता दोगे, जहां जहां ऐसे लिख दोगे साफ साफ, बराबर बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्लियर है। तो अब कुल अगर फ्लक्स की बात करें, देखिएगा, बेलन से गुजरने वाला, बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसकी बात होगी, कुल वैद्युत फ्लक्स की बात। कुल की अगर बात करें, अब कितना आ जाएगा, देखिएगा, फाई इक्वल टू, देखिए समतल पृष्ठों का क्या था, फाई 1 था, है ना, और वक्र पृष्ठ का क्या आया है, फाई 2 आया है। फाई 1 क्या हो गया था, 0, और ये कितना आया है, ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब कितना आ जाएगा आपका, फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गॉस की प्रमेय का तो यूज कहीं हुआ ही नहीं है ना, कहीं पर भी गॉस की प्रमेय का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब होगा उसका यूज, तो हम क्या कह देंगे, यहां देखिएगा जरा, यहां तक जो वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है, इसमें कहीं पर भी गॉस की प्रमेय का यूज हमने नहीं किया है, कहीं पर भी गॉस की प्रमेय यूज नहीं हुई है। अब देखो क्या कहेंगे, हम कह देंगे, यदि यदि पृष्ठ के भीतर है ना, कुल आवेश कितना हो, Q हो। अब एक बात आपको समझनी है, ये तार का कुल आवेश नहीं है, तार का नहीं है, ये किसका आवेश है, जो बेलन बना है L लंबाई का, ये आप देख सकते हो, पूरा आवेश नहीं बता सकते हैं, ये जो L लंबाई का आपका बेलन बना है, इस बेलन के अंदर जितना आवेश है उसकी बात हो रही है। ठीक है, Q हो तब गॉस की प्रमेय से, है ना, अगर आप गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, तो ये वाला वैद्युत फ्लक्स हमने बिना गॉस की प्रमेय के निकाला है, और ये वाला विद गॉस थ्योरम। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को क्या करिए, दोनों को जैसे ही आप बराबर करेंगे आपका काम हो चुका होगा। तो समीकरण 3 व 4 से बराबर कर दीजिए, तो E 2 पाई आर एल बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q। ठीक है, अब मुझे तो E चाहिए, तो बाकी डेटा उधर जैसे ही भेजोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R और क्या, L। ठीक है, अब क्या करिए, अभी आपको बैक में हमने लिखवाया था, ये देखिए लिखा है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, क्या, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो क्यू अपान एल है, क्या, क्यू अपान एल, उसकी जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा। ठीक है, नीचे आप बता सकते हो क्या, या इसको एक काम कर लो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे लिख लीजिए इसको, देखो 2 से नीचे गुणा कर दो,
अगर 2 से नीचे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन। 2 से नीचे गुणा कर दिए हैं और 2 से कहाँ कर देंगे, ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्म थोड़ा ज्यादा सही लगती है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, साइड में आप बता सकते हो कि लैम्डा है क्या, हालांकि पता तो है ही क्या है, जहां लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, यानी रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय जो है वो पूरी तरीके से क्या हुई है, कंप्लीट हो गई है। उसका गॉस की प्रमेय हो गई है और गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके बाद में अनंत विस्तार की चादर आएगी और उस अनंत विस्तार की चादर के बाद में आपको क्या करना होगा, दो चादरों के बीच में, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताना होगा और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी होगी, बतानी होगी। तो जिस तरीके से इसको हमने किया है, आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन होंगे गॉस की प्रमेय के, वो सब कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि गॉस की प्रमेय तभी काम करेगी जब कोई बंद पृष्ठ आवेश को घेर रहा होगा। अगर बंद पृष्ठ ने आवेश को घेरा है, जैसे यहां पर है ना, अगर बंद पृष्ठ ने आवेश को घेरा हुआ है तो गॉस की प्रमेय लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अनंत विस्तार की चादर और गोले को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।